आज डिस्कस करेंगे भाई टीजीटी म्यूजिक के सेकंड शिफ्ट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि अप्रैल 2025 में पूछे गए हैं। उसका एक सेट जो है सेकंड शिफ्ट, उसके पूरे 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उनका सोल्व क्या कहते हैं सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इसमें दिया है हमें 4 पेयर दिए हैं, उसमें से हमें ओड वन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वाई सी वाई सी की वैल्यू कितनी है 3, और वाई की वैल्यू कितनी है 25, 25। और इधर आई की वैल्यू कितनी है, आई ई आई की वैल्यू कितनी है 9, और इसके ई की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका डिफरेंस कितना देखो 6 है, और इसका डिफरेंस भी कितना है 6 है, यानी +6 इसमें हो रहा है। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमें दिया है एन जे एन जे एन की वैल्यू कितनी है 14, और जे की वैल्यू कितनी है हमारी 10, और दूसरा कितना है टी टी फॉर 20, और पी पे कितना है, पी पे हमारा है 16। अब इनमें डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें 6 +6 +6। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, एच एच की कितनी है 8, और डी की कितनी है 4, एम की कितनी है 13, और जे की कितनी है 10। अब इसमें देखो कितना प्लस हो रहा है 5, और कितना प्लस हो रहा है इसमें +6। तो देखो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी में दोनों में +6 हो रहा है। ठीक है, ये पैटर्न ये फॉलो कर रही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में देखो एस हो गया 19, और वाई कितना हो गया 25, ये भी +6 है। ठीक है, और ओ कितना है 15, और यू कितना है यू वी यानी 21, ये भी +6 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ओड है, जिसमें खाली एक में +5 हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 5, ये है हमारा आंसर हो जाएगा, ये ओड है। ठीक है, ये इस पेयर सीरीज से अलग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि भाई एक लैंग्वेज में कुछ उसको डिकोड किया गया है। तो हमें बैटर की जो कोडेड है, जो बैटर के लिए यूज किया है कोडेड लैंग्वेज में, वो हमें निकालना है। अब देखो इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट में लिखा बेटर देन एवर, MUSWGP। ठीक है, फिर लिखा आर यू बेटर। तो बेटर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन है HW, एच और डब्ल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा HW। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भाई एक सीरीज दी है हमें, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बाएं से, और ये दाएं पे जाके खत्म होती है। तो हमें देखना है इसमें इसमें हमें बताना है कि पहले एक संख्या हो और ठीक एक उसके बाद चिन्ह हो, यानी कोई नंबर हो, पहले कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद पहले एक संख्या, यहाँ पे भी उसका फिर एक नंबर होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई भी साइन होना चाहिए, हम मान लेते हैं स्टार। तो हमें इस टाइप की पेयर निकालना है इससे। तो देखो सबसे पहले 6 3, और ये निकल गया 1। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा कहाँ से निकलेगा, दूसरा भी यहाँ से निकलेगा 5 3, और इसके बाद ये। ठीक है, और तीसरा कहाँ से निकलेगा, तीसरा यहाँ से ये वाला। तो कितने पेयर हो गए हमारे, 3 संख्याएं ऐसी हो गई जो पहले भी उसके पहले संख्या है और बाद में उसके साइन है, चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई एक पेयर दिया है अल्फाबेट का, उसमें से हमें ओड फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करना है, वो हमें क्या लॉजिक है उसके बिहाफ पे इसको फाइंड आउट करना है कि अल्फाबेट सेट्स आर लाइक in a certain way and hence from a group which alphabet set of pairs does not belong to that group। जो इस ग्रुप से अलग है वो हमें निकालना है। सबसे पहले देखो जे एफ की वैल्यू क्या होती है 6, और जे की वैल्यू क्या होती है 10, और एम की कितनी होती है 13, एम की कितनी होती है 13, और इसकी कितनी होती है पी की होती है 16। अब इसमें कितना प्लस हो रहा है +7, और इसमें कितना प्लस हो रहा है +6। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, ओ पे 15 होता है,
एस पे होता है 19, और वी पे कितना होता है, वी पे होता है 22, और वाई पे कितना होता है 25। तो देखो ये भी +7 है और ये भी +6 है। तो ये दोनों तो हो गए एक जैसे, जिनमें एक जैसे पैटर्न या लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। एक, दो एंड तीन। तीन में है, देखो भाई, तीन में देखते हैं भाई, डब्लू क्या होता है 23 पे, ए कितना होता है 1, और क्या होता है ये डी, डी कितने पे होता है 4 पे, जी कितने पे होता है 7 पे। अब इसमें क्या हो रहा है +6, और ये कितने पे 23 + 7 यानी 4, ये कितना हो रहा है +7। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कितना 2, एफ कितने पे 6 पे, जे कितने पे 10, एल पे 12। ठीक है, ये कितना हो गया +8, और ये कितना हो गया +6। तो ये ऑप्शन हमारा ओड हो गया, ये इनसे अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भाई गोट को किसी निश्चित तरीके से JSEW से संबंधित है, उसी प्रकार SCJR VGNU से संबंधित है, उसी पैटर्न या लॉजिक को फॉलो करते हुए YBEP से रिलेटेड क्या है ऑप्शन में, वो हमें बताना है। देखो भाई, सबसे पहले लिखते हैं हम इसको, गोट को GOT, और इसके नीचे लिख लिया हमने JSEW। तो इसमें देखो प्लस जी कितना 7 +3, ओ कितना 15 और 4 19 यानी +4, और ए और ई ये भी कितना हो गया +4, और टी, टी 20 पे और डब्ल्यू 23 पे यानी +3। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब इसको इसमें यूज करेंगे हम वाई में, YBEP, YBEP, इसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा बी, इसमें हम +4 करेंगे क्या आएगा वो क्या कहते हैं +4 करेंगे 2 6 यानी ये आपका आ जाएगा एफ। 2 + 4 यानी 6, 6 पे क्या होता है हमारा एफ। तो देखो बस इतना ही करना, हमें टाइम सेव करना है। तो वैसे भी इसको आप एक ही डिजिट करते तब भी ये हो जाता है, बी पे ही, खाली बी से एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि भाई BDEMN और आर एक ही इमारत पर के 6 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाला फ्लोर है, उसको क्या नंबर दिया है, उसको नंबर दिया है 1, उसके बाद दिया है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 6, ऐसे फ्लोर के नंबर हैं। अब देखते हैं भाई क्या कहता है कि इससे आगे कहता है कि बी और एन के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, बी और एन के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। ठीक है, बी और एन के बीच केवल कितने आदमी रहते हैं, 3 रहते हैं, जहां बी एन के नीचे रहता है। बी कहाँ रहता है, एन के नीचे रहता है, यानी बी यहाँ पे रखेंगे तभी क्या होगा ये, यहाँ पे बी और एन के बीच कितने लोग रहते हैं, 3, 1 2 3, और बी रहता है नीचे। तो आप देखोगे यही इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, आर एक विषम क्रमांक तल पर रहता है, यानी आर जो है ओड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, और बी के ठीक ऊपर रहता है, बी के ठीक ऊपर रहता है, यानी आर हमने लिख लिया यहाँ पे। ई और डी के नीचे किसी तल पर, एम के ऊपर किसी तल पर रहता है। ई जो है, ई लिव्स ऑन ए फ्लोर बिलो डी, बिलो डी। अब डी कहाँ रहता है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, और एम के ऊपर, यानी एम के ऊपर, एम हमने यहाँ पे लिख लिया, एम के ऊपर किसी तल पर रहता है। ठीक है, ई जो है, ई कहाँ पे रहता है, डी से नीचे रहता है, डी से नीचे रहता है, मतलब 4th नंबर पे ई रहता है। ठीक है, एम किसी तल पर रहता है, मतलब खाली बचा एम, तो हमने पहले ही लिख लिया था एम को, एम कहाँ पे रहता है सबसे नीचे। तो 5वें फ्लोर पे कौन रहता है ये हमें बताना है, 5वें फ्लोर पे रहता है डी।
5वें फ्लोर पे कौन रहता है? डी। फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे कौन रहता है? डी। एंड डी विल बी द आंसर। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है भाई? वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो वाटर इमेज वाले में क्या होता है, जो नीचे वाला फेस होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये ऐसे चेंज हो जाता है। मतलब जो ये वाला इसमें क्या बनेगा? ये वाली फिगर इसमें बनेगी। एक, कितने हैं वो? एक, दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जो इसमें एक शेडेड हो रखा है वो हम इससे मैच कर लेंगे। ये कहाँ है? बीच में। ये कहाँ पे है? बीच वाले उसमें। तो इसमें देखो आप, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है। जो नीचे वाला सरफेस होता है वो ऊपर चला जाता है, नीचे वाला जो फेस होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब उल्टी बनती है वाटर इमेज में, इमेज हमारी। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखते हैं भाई क्या कहता है कि भाई, इसमें कहता है कि एक ट्रायंगल दिया है, त्रिकोण दिया है, जिसमें प्रत्येक समूह में निश्चित तर्क के अनुसार अगले अक्षर से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें उससे समान तर्क का मतलब लॉजिक का यूज करते हुए जो ऑप्शन है उसमें से सेम ट्रायंगल या त्रिकोण वाला जो भी है, ये लॉजिक इसका ऑप्शंस का सेट्स का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइच। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? वाइच। अब देखो सबसे पहले वाइज में डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। फिर कितनी हो गई इसमें? यहाँ पे कितनी हो गई? 3। यहाँ पे कितनी हो गई? 3। और फिर दोबारा भी 3 है। आई कितने नंबर पे है वाइज में? सेकंड। देन फोर्थ। यहाँ पे कितने पे? फोर्थ पे। और फिर कितने पे? सेकंड पे। और एस कितने पे है? थर्ड पे। फिर लास्ट इसमें सेकंड वाले में कितना पे है? यहाँ पे फोर्थ पे। और ई क्या कहते हैं इसमें थर्ड वाले में कितने पे? सेकंड पे। अब ई की वैल्यू देखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या पे? यहाँ पे कितनी है? 4 है। और यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट है। और यहाँ पे कितनी है? 4। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब शुरू करते, देखो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो एफ कहाँ पे? पहले फर्स्ट पे। फिर उसके बाद कहाँ पे होना चाहिए? थर्ड पे। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। यहाँ पे थर्ड पे होना चाहिए था, सेकंड वाले में। ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जी पे फर्स्ट, ये ठीक है। फिर थर्ड पे ये भी ठीक है। और फिर ये भी ठीक है जी। यहाँ पे भी ठीक है। ई देखते हैं, ई कितने पे है? ई यहाँ पे सेकंड पे है। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पे आना चाहिए। फोर्थ पे नहीं है, ये गलत है। अब देखते हैं डी। डी कितने पे है? यहाँ पे फर्स्ट पे है। उसके बाद कितने पे आ गया? थर्ड पे। देन फिर कितने पे आ गया? थर्ड पे। ये ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं ओ। ओ कितने पे? सेकंड पे। ठीक है। उसके बाद कितने पे देखते हैं फिर दोबारा? ये होना चाहिए था यहाँ पे सेकंड। ये यहाँ पे कितने पे होना चाहिए था? सेकंड। तो ओ कितने पे है? सेकंड पे। ये ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 2। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 2। उसके बाद भी ये कितने पे है? यहाँ पे होने चाहिए फर्स्ट। ठीक है। ये ठीक है हमारा, ये वाला। ठीक है। ये 2 है, ये 1 है। अब देखते हैं इसके डब्लू। डब्लू कितने पे है? 3 पे। फिर उसके बाद 4 पे। फिर कितने पे? 2 पे। ये भी ठीक है। अब एन की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, एन कितने पे है? फोर्थ पे। फिर फर्स्ट पे। फिर फोर्थ पे। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम ओके है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि भाई ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई गुना, और सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है माइनस। यानी 174 डिवाइड बाई 6। और सी, सी का अर्थ है प्लस 9
बी का अर्थ है गुना, 2 - 4, इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 9 यानी 29 प्लस 18 -4। तो ये कितना हो गया आपका 14 और 29 कितना हो गया 43। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इसमें कुछ चीज लिखी है वो हमें एक बार देख लेनी, लास्ट लाइन वाली लाइन। बाकी आपको पैटर्न ही इसमें फाइंड आउट करना है जो इसमें फॉलो हो रहा है कि भाई कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। कि अब देखो इसमें क्या है, 102 सेट दिए हमें, 120 और 135, यानी आप देखोगे इसमें कितना ऐड हुआ है, +15, 34 और 49, इसमें भी कितना ऐड हुआ है, 15। तो यही लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। हमें ऑप्शन में देखना है कि इसमें 15 ऐड हुआ है। अब देखो इसमें कितना ऐड हुआ है, +5, इसमें कितना ऐड हुआ है, इसमें आपका ऐड हुआ है 16, और इसमें कितना ऐड हुआ है आपका 15, और इसमें कितना ऐड हुआ है आपका 12, 13, सॉरी, इसमें कितना ऐड हुआ है 13। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किसका है, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म, इसमें देखो आप, ऑल वॉफर्स आर बिस्किट्स, ऑल बिस्किट्स आर कुकीज एंड ऑल कुकीज आर जेली। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल वॉफर्स आर कुकीज, ऑल बिस्किट्स आर जेली। तो ये हमारे कंक्लूजन है। अब देखो वॉफर्स की वैल्यू 100 है और कुकीज की कितनी है 50। कुकीज की कितनी है 50। कुकीज देखो इन दोनों से ही निकलेगा, बिस्किट्स की कितनी है 100 और यहाँ पे कितनी है 50, तो इन दोनों में रिलेशन बन सकता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। वॉफर्स की कितनी है 100 और कुकीज की कितनी है 50, ये हमारा क्या कहते हैं कंक्लूजन। ओके, अब देखते हैं दूसरा कंक्लूजन। ऑल बिस ऑल बिस्किट्स आर जेली, ऑल बिस्किट्स आर जेली, यानी कुकीज, और यहाँ पे भी कुकीज है, ये 100 है और ये 50 है। तो इन दोनों में क्या है, रिलेशन बन सकता है। अगर यहाँ पे सम कुकीज आर जेली होता तो नहीं बनता, क्योंकि एक में 100 होनी चाहिए हमारी वैल्यू, एक में क्या होना चाहिए 100 होनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे। तो इसमें है, तो इसमें ऑल बिस्किट्स आर जेली, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, यानी 100 ये हो जाएगा। और 100 बिस्किट्स की वैल्यू है हमारे पास, और जेली कितनी है 50, 50 ये है जेली। और इसमें रिलेशन कैसे बना, रिलेशन इससे बना है, कुकीज से, कुकीज से, क्योंकि यहाँ पे कुकीज कितना है 100 है और यहाँ पे कितना है 50। अगर दोनों जगह 50-50 होता तो नहीं बनता, तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं होता। पर इसमें क्या है, कुकीज की वैल्यू हमें 100 दी गई है, तो ये रिलेशन इसमें बन सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, यानी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उससे क्या आएगा, पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन। और रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 100 से, रिलेशन के लिए हमें कम से कम एक जगह उसकी वैल्यू क्या चाहिए, 100 चाहिए। ठीक है, तो ही हमारा रिलेशन पॉसिबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कोडेड ब्लड रिलेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, डीएसएसबी के हर पेपर में मिलेगा। एक क्वेश्चन मिले, दो मिलो, एक तो 100% है, दो भी दे देता है कई कई बार। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। पी स्टार का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्वेश्चन मार्क क्यू का अर्थ है क्यू जो है पी की माता है, पी एस का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो हमें बताना है, ये जो हमें इक्वेशन दी है, इसमें बताना है एफ का जी से क्या संबंध है, वो हमें निकालना है। सबसे पहले देखो जी, जी, जी क्या होगा, जी क्रॉस एम, यानी क्रॉस का क्या दिया हमें,
जी जो है एम की पुत्री हो गई, यानी एम की पुत्री, यानी डॉटर। ठीक है, एम की ये क्या हो गई, डॉटर हो गई जी। अब कहता है एम स्टार एफ। एम स्टार एफ का अर्थ है एम जो है, एम जो है क्यू की, एम जो है एफ की बहन है। एम जो है किसकी बहन है, एफ की बहन है। अब उसके बाद कहता है एफ एस एल। एफ एस एल, एस को, एस के बारे में हमें क्या दिया है, पी क्यू का भाई है, यानी एफ जो है एल का भाई है। एफ जो है एल का भाई है। हमें बताना है एफ और जी का संबंध, हमें बताना है एफ और जी का संबंध, यानी ये इसका क्या हो गया, मामा हो गया। और हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हमें दिया है माता का भाई। ये हमारा आंसर हो गया, माता का भाई। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई 7 बॉक्स है ई एफ जी ओ पी क्यू और एक्स, एक के ऊपर एक को रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो इसी सीरीज में लिखे हैं, यानी रखे गए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, क्यू और एक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें, 7 बॉक्स दिए हैं। और सबसे पहले क्या दिया है, एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए, यानी क्या है, एफ सबसे बीच में हो गया, यानी एफ यहाँ पे हो गया। और इसके नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। अब इससे ऊपर कितने बचे, 1 2 3। अब 3 बॉक्स इससे ऊपर है, 3 बॉक्स इससे ऊपर है, 3 इससे नीचे है, टोटल 7 है। अब उससे कहता है कि एफ और पी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी पी की वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। एफ और पी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे हैं, यानी पी या तो सबसे ऊपर भी हो सकता है या सबसे नीचे भी हो सकता है, इसको हमें अभी नहीं लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि ई के ऊपर केवल जी को रखा गया, यानी ई के ऊपर केवल जी को रखा गया, यानी जी कहाँ पे आएगा, ऊपर, और ई यहाँ पे आएगा। यही कह रहा है कि भाई ई से ऊपर खाली एक बॉक्स है, वो है जी। तो पॉसिबिलिटी बस यही है। और पी अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, पी अब हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पे है, नीचे है। अब उससे कहता है कि ओ को एक्स के नीचे किसी स्थान पर और क्यू के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। ओ को एक्स के नीचे, यानी एक्स पॉसिबिलिटी बस यही बची है कि वही यहाँ पे ही आएगा। ओ को एक्स के नीचे, यानी ओ को एक्स के नीचे रखा गया और क्यू के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है। ओ को मतलब ओ यहाँ पे आया, और ये किससे है, एक्स से नीचे है, एक्स से नीचे है पर क्यू से ऊपर है, तो यहाँ पे क्यू आ गया। अब ये कहता है कि ओ क्यू और एक्स के बीच में कितने बॉक्स है, क्यू और एक्स के बॉक्स बॉक्स कितने बीच में है, क्यू और एक्स के बीच में कितने बॉक्स है वो हमें बताना है। ठीक है, तो कितने बॉक्स है, यानी खाली 2 बॉक्स है, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसने एफ को रखा, फिर कहता है कि पी, पी और एफ के बीच में कहीं 2 बॉक्स रखे हैं, यानी पी की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। फिर ये कहता है कि भाई जी को ई से ऊपर रखा गया, और ई से ऊपर खाली जी ही है। तो टॉप में कौन हो गया, जी, और उससे ऊपर हो गया ई। तो सेकंड पे कौन सा आ गया, ई, और फर्स्ट पे आ गया जी। अब उसके बाद कहता है कि भाई ओ को एक्स के नीचे, अब जगह यहाँ पे देखो, एक्स के नीचे जगह खाली जो थी ऊपर यही बची थी, और एक्स के नीचे कहीं पे हमने यहाँ पे लिख दिया। पर वो एक कंडीशन और कह रहा है इसमें कि ओ जो है क्यू से ऊपर है, यानी क्यू यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया और एक्स यहाँ पे आ गया। अब ये पूछ रहा है कि क्यू और एक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, यानी 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भाई एक सीरीज दी है जिसमें लेटर, नंबर, सिंबल है
और जो यहाँ से लेफ्ट से शुरू होती है और जो राइट पे खत्म होती है। अब इसमें कहता है कि भाई ऑल प्राइम नंबर आर रिमूव, जिसमें इसमें प्राइम नंबर हैं वो इससे रिमूव कर दिए, हटा दिए, यानी 3 भी हट गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये हट गया, 5 भी इधर से हट गया और ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब प्राइम नंबर इससे हट गए, तो इसके बाद ये कहता है कि भाई क्या कहते हैं कि ये, हाँ, ये कहता है कि कितने अक्षर होंगे जिनके ठीक पहले एक स्वर स्वर यानी वोवल और ठीक बाद एक प्रतीक होगा यानी साइन होगा। अ, ठीक है। तो वो लेटर हमें निकालने हैं जिसमें पहले एक वोवल वोवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके बाद में कोई भी लेटर होगा, फिर बाद में कोई भी साइन होगा जो इसमें दिए हैं। तो यहाँ पे लेटर आएगा, यहाँ पे वोवल और यहाँ पे कोई भी साइन। ये हमें कंडीशन देखनी है। तो सबसे पहले देखो, यू, एल, 3 से हट गया प्लस, यू क्या है? वोवल है, एल क्या है? लेटर है, और ये साइन है प्लस। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया हमारा। अब हमारा देखो दूसरा कब बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा हो गया ये वाला, आई, टी, एन, आई, टी, एन। वोवल हो गया हमारा आई, टी हो गया लेटर, और उसके बाद साइन क्या है? ये वाला साइन। दूसरा हमारा ये हो गया। अब इसके बाद देखो कुछ बन रहा है? नहीं। इसके बाद ना तो कोई वोवल दिया हमें, ना कोई वो है। ठीक है। वोवल नहीं है तो कुछ बनेगा भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है कि भाई एक सीरीज है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, सीरीज में क्या होगी। अब इसमें देखो 71, 73, 77, 83 और 91। अब ये इजी सी है, इसमें क्या है? 2 का डिफरेंस है, और इसमें 4 का है, फिर कितना है? 6 का है, फिर कितना है? 8 का, फिर कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 101। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भी सीरीज दी है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें निकालना है। देखो 61, 65, 65, 73, 73, 85, देन क्या है? 101। यानी अब हमें इसमें डिफरेंस देखना है क्या है। यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे कितना है? 8 है, और यहाँ पे कितना है? 12, और यहाँ पे कितना है? 16। तो अगली कितनी होगी? 20। 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भाई क्या दी है? कोडेड लैंग्वेज दी है। वैंस इवेंट को कोडेड किस में किया गया है? MUBGSP में। और डेट वेंट ऑन को KMRWBG के रूप में कोडेड किया गया है। तो वेंट के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है वो हमें बताना है। देखो वेंट इसमें भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है? MUBG, बीजी यहाँ पे भी आ रखा है और यहाँ पे भी आ रखा है, और बाकी अलग है, ये भी अलग है। तो क्या हो जाएगा हमारा? बीजी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहता है कि भाई ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 7 फ्रेंड है, DEFKLL और जेड, और जो है सारे के सारे सेंटर क्या कहते हैं कि गोलकार टेबल है, उसके सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो उसमें एम है, एम के दाएं से यानी राइट से और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो इसकी नरेशन जो हमें दी है क्वेश्चन की, वो पढ़ते हैं। ये कहता है कि के बाएं से गिनने पर, पहले हम इसका निशान बना लेते हैं। एक मिनट रुको। हाँ, के
बाय से 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो भाई के ये कहता है कि के बाय से गिनने पर जेड और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। हमने के को यहाँ पे बैठा दिया और जेड को यहाँ पे बैठा दिया। अब ये कहता है कि एफ डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी एफ जो है डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी एफ को यहाँ पे बैठा दिया और डी को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई ई जो है एल के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया और एल को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब ये कहता है कि एफ ई के ठीक दाएं पड़ोस में है। एफ जो है ई के ठीक दाएं पड़ोस में है, ये भी ठीक हो गया। ई का राइट हो गया ये। ई का राइट क्या हो गया ये इस तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ई के राइट में बैठा है एफ। एम जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने एम को बैठा दिया यहाँ, ठीक है। ये क्या हो गया, डी के ई एफ एम एल, और ये क्या है जेड। अब ये कहता है कि एम के दाएं से राइट से गिनने पर एम और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें बताना है। डी जेड एल, डी जेड एल, तो ये तीन व्यक्ति उसमें बैठे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन में 3 की जगह आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन कौन बैठा है। तो ये भी आ सकता है कि भाई ऑप्शन में डी जेड एल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डी जेड एल भी ऑप्शन में आपको कई कई बार देखने को मिल सकता है कि भाई थोड़ा नॉलेज चेक करने के लिए या फिर आपका आईक्यू चेक करने के लिए कि बंदे ने भाई क्या किया है, तो वो चीजें भी देख लेता है कई बार एग्जाम में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कहता है कि भाई ये जो ऑपरेशन दिया है ये सेट्स, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है और उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन यानी थर्ड सेट्स कौन सा होगा, इस लॉजिक के बिहाफ पे हमें बताना है ऑप्शन में जो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो 7 × 3 = 21, 40 × 3 = 120, 12 × 3 = 12 × 3 = 36, 11 × 4 = 44, 25 × 3 = 75 होता है, 85 दिया है इसमें गलत है। और ये क्या है 66, 66 यानी 6 × 3 = 18, 18 से चाहिए तो क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, तो ये नहीं हो सकता। हमारा क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी है और उसमें प्लस और माइनस के साइन को आपस में बदल दिया, गुना और भाग यानी मल्टीप्लाई वाले साइन और डिवाइड वाले साइन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया। तो हमें फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा वो हमें निकालना है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना, 64 गुना की जगह क्या आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड। 8 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, गुना, मल्टीप्लाई। 6 और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 51। तो ये हम सॉल्व करेंगे, 8 + 11 प्लस कितना होगा ये 66 -51, ठीक है। सॉरी ये 11 नहीं आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया 66, 11, 66, ठीक है। तो अब इसको सोल्व किया, ये कितना होगा, 6 × 9 = 6, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हमारा आंसर हो गया। 23 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 23 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा टीजीटी म्यूजिक सेकंड शिफ्ट 2025 अप्रैल अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर रीजनिंग का सेक्शन था, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और बाकी कोई क्वेश्चन पेपर जो रिसेंट में हो उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है। बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।